हेलो एवरीवन। पार्ट 9 के स्टार्टिंग में हमें किमजू को दिखाया जाता है जहां एक कार से एक आदमी उतरता है और उसकी मॉम का नाम लेकर बोलता है क्या तुम उनके बेटे हो। देन किमजू बोलता आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि मेरी मॉम को मरे 8 साल हो गया है। तब वो आदमी उसकी मॉम की फोटो दिखाता है और बोलता है यही तुम्हारी मॉम है ना। देन किमजू बोलता आप कौन है। वो आदमी बोलता मैं कौन हूँ छोड़ो, तुम ये सोचो अगर दुनिया को पता चल जाएगा कनाडा के वेल नॉन वेल रेपुटेटेड आदमी की वाइफ का एक नाजायज बेटा है, सोचो क्या होगा। तुम अपनी मॉम की हैप्पी फैमिली बचाने के लिए क्या कर सकते हो। तब किमजू बोलता मैं क्यों उनकी फैमिली को बचाऊंगा जिसने मुझे कभी अपना नाम ही नहीं दिया, ना कभी मेरे बारे में सोचा। तुम्हारी खोखली धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन वो आदमी बोलता एक बार और सोच लो क्योंकि तुम्हारे इस डिसीजन से तुम्हारी मॉम की लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। किमजू बोलता क्या चाहते हो। देन वो आदमी उसे हेयोंग की कंपनी ज्वाइन करने को बोलता। ये सुनकर किमजू शॉक्ड हो जाता है और इसी वजह से उसने हेयोंग की कंपनी ज्वाइन की थी। वहाँ उसे सबसे पहले हेयोंग दिखाई जाती है जो किमजू को देखकर शॉक हो जाती है और थोड़ी हैप्पी भी होती है। किमजू भी उसे देख के स्माइल करता है और उसकी तरफ आता है तो हेयोंग उसे देखते ही रह जाती है और वहाँ बहुत रोमांटिक सा म्यूजिक बजता है। जब किमजू हेयोंग के पास आता है तो हेयोंग पहले तो शॉक होके देखती है, फिर बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो किमजू बोलता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था और काफी रोमांटिक सा म्यूजिक भी बजता है गाइस। और वो दिल ही दिल में सोचता मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने के अलावा। वेल गाइस फ्लैशबैक में हम देखते हैं किमजू हेयोंग की मॉम से मिलकर आता और उनसे बोलता डोंट वरी मॉम, मैं आपसे किया प्रॉमिस पूरा करूंगा। तभी हेयोंग की नजर किमजू के कार्ड पर पड़ती है और वो समझ जाती है यहाँ जॉब के इंटरव्यू देने आया है। उससे गुस्सा भी आता, कुछ बोलती उससे पहले तभी वहाँ हाइजीन आती है और हेयोंग से बोलती है आज इंटरव्यू के लिए बहुत लोग आए हैं, क्या आप हेल्प कर देंगे इंटरव्यू लेने में क्योंकि हमारे एक कॉलीग की तबीयत ठीक नहीं है। उस टाइम हेयोंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है बट वो हाइजीन को हाँ भी बोल देती है। तब हाइजीन बोलती है मुझे पहले लगा ये एम्प्लॉय आपका हस्बैंड है। तब हेयोंग तेज तेज से हंसती और बोलती है अच्छा इतना इसकी शक्ल मेरे हस्बैंड से मिलती है बट तुम भूल रही हो मेरे हस्बैंड इससे ज्यादा हैंडसम है, बट वो तो कनाडा में है ना, फिर तुम कैसे इतनी कंफ्यूज हो सकती हो। तब हाइजीन बोलती हाँ आप सही बोल रही हैं। नेक्स्ट सीन में हेयोंग स्टेज पर एम्प्लॉय को स्पीच देती है और बहुत गुस्से में किमजू को देखती है। किमजू सोचता है ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में है। न्यू एम्प्लॉय के सारे रूल रेगुलेशन समझा दिया जाता है, सब जाने लगते हैं, किमजू भी जाने लगता है। हेयोंग भी उसके पीछे भागती है। तभी किमजू उसका हाथ पकड़ के खींच लेता और बोलता तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना। तब हेयोंग कुछ बोलती, किमजू उससे पहले उसकी फेवरेट जेली उसके मुंह में डाल देता है। देन हेयोंग पूछती तुम कहाँ थे और सडनली यहाँ क्या कर रहे हो और मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल और मैसेज किए बट तुमने कभी कोई आंसर नहीं दिया। हेयोंग की बात सुनकर किमजू स्माइल करता। तब हेयोंग चिढ़ जाती है और बोलती तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। किमजू बोलता तुमने मुझे मिस किया ना, मुझे तो लगा था तुम्हारी कंपनी मैंने ज्वाइन की तुम गुस्सा होगी बहुत, बट तुम्हें तो मेरी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। और मैं तुम्हें बता दूं मैं कनाडा नहीं गया था और तुम्हारी कॉल मैसेज इसलिए इग्नोर कर रहा था ताकि मुझे तुमसे झूठ ना बोलना पड़े कि मैं कहाँ हूँ, सच में तुम्हें बता नहीं सकता था। तभी हेयोंग बोलती तुम्हें यही कंपनी मिली थी जॉब के लिए, कोई और कंपनी भी तो ज्वाइन कर सकते थे अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया था। आफ्टर दैट किमजू बोलता कैसे कोई पहचानेगा, सबने तुझे सिर्फ एक बार देखा शादी में, डोंट वरी तुम ज्यादा टेंशन मत लो। देन हेयोंग बोलती ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया ना मैं इस बार एक और सेरेमनी करूंगी और वो रियल होगी। देन किमजू बोलता और वो क्या होगी, बोलती तुम्हारी मौत होगी। वो हेयोंग बहुत ज्यादा गुस्से में उसे ब्लैकमेल करती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी किमजू रिलैक्स होता अगेन हेयोंग आती है और किमजू बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हेयोंग उसकी हेयर स्टाइल बिल्कुल अजीब सी कर देती ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वेल गाइस नेक्स्ट सीन में हमें भूरा और हाशिम को दिखाया जाता है। दोनों खाना खाते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। तब भूरा बोलती है मैं खाने और इंसान दोनों से कभी बोर नहीं होती। तभी हाशिम बोलता है तुम राइटिंग से भी तो नहीं बोर हुई। सडनली भूरा बोलती मैं राइटिंग से बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। हाशिम शॉक्ड होता है। फिर भूरा को बताता मैं जब तुनकांजो खाता हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। देन भूरा अपने नॉवल का सीन इमेजिन करने लगती है। इसमें भी हाशिम यही बोलता है जब भी मैं कंपनी कैफेट एरिया में तुनकांजो खाता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। भूरा सोचकर खुश होती है और लिखती है। देन हाशिम पूछता है तुम इसे लिख क्यों रहे हो। भूरा बोलती है स्टोरी के लिए अच्छा है, लिखने से इसे भूलूंगी नहीं। तब हाशिम बोलता आई डोंट थिंक कि बच्चों के नॉवल में सूट करेगी बट ये आइडिया मेरा है तो जब तुम बुक पब्लिश करना तो मुझे जरूर दिखाना। भूरा कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है क्योंकि भूरा तो रोमांटिक नॉवल लिखती है। अब तभी हाशिम को यूनियन की कॉल आती है, वो बाहर जाकर बात करता है। यूनियन पूछता तुम अपने इस फ्रेंड को कब से जानते हो। हाशिम बोलता हाई स्कूल से। यूनियन बोलता क्या करती है। हाशिम बोलता है राइटर है। यूनियन डर जाता है और बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। भूरा को हेयोंग की कॉल आती है और वो उससे बताती किमजू ने मेरी कंपनी ज्वाइन की। भूरा बोलती कहीं इसने किसी प्लान के साथ तो नहीं ज्वाइन किया, अगर लोगों को पता चल गया तो तुम्हारा हस्बैंड तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। अभी हाशिम यूनियन से बोलता आपको अपोलॉजी लेटर लिखना है तो आप लिखिए ना, मेरा हॉलीडे मत खराब करिए, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता। भूरा हेयोंग को बोलते तुम टेंशन मत लो किमजू ऐसा नहीं लगता है, लोगों ने सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड को एक बार देखा है वो भी काफी मंथ्स पहले, डोंट वरी कोई नहीं पहचानेगा। तभी हाशिम आता है, भूरा कॉल कट कर देती है। भूरा बोलती है क्या हुआ जाना है। फिर हाशिम
में बोलता क्यों जाना, बुरा बोलती जब तुम लास्ट टाइम मिलने आए थे तुम्हारे बॉस की कॉल आई थी, तुम चले गए थे। एक सीन में यूनियन को दिखाया जाता है जो सोचता है कहीं ये राइटर मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना रही है, तभी मेरी सेक्रेटरी से मिल रही है। तभी बस ड्राइवर बोलता है तुमने रेंट नहीं दिया है और उसे बस से उतारने लगता है। बोलता मैं बहुत रिच हूँ, बट बस ड्राइवर उसकी नहीं सुनता और बोलता जल्दी से उतरो। यूनियन उतर भी जाता है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हेयोंग और किमजू को दिखाया जाता है और भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। इन लोगों ने मिलकर कंपनी की तरफ से कैंप लगाया था। हेयोंग किमजू को देखकर स्माइल करती और खुश भी होती, बट तभी उसे याद आता है कंपनी में मीटिंग में बोला गया था जो फ्रेशर्स एम्प्लॉय ज्यादा कस्टमर लाएगा उसको प्रमोशन दिया जाएगा और जो नहीं लाएगा उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। तभी हेयोंग सोचती मैं इसे अपनी टीम और कंपनी से बाहर निकाल कर रहूंगी। देन हेयोंग किमजू को बी वाला कॉस्ट्यूम देती है और किमजू बोलता ये क्या। तब हेयोंग बोलती है आप बच्चों को हैंडल करो, हम उनके पेरेंट्स को। तब किमजू अपना काम करने लगता है और थोड़ी देर बाद हेयोंग बोलती है किमजू पानी पी लो और थोड़ा रेस्ट कर लो। जब वो पानी पीने लगता है सब लोग उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तभी सारे कस्टमर आते हैं और बोलते हैं हमें आपसे कंपनी से सर्विस लेना है और आपसे सारी चीजें समझनी है। किमजू की वजह से काफी ज्यादा कस्टमर ने सर्विस ली और किमजू बाकी सारे एम्प्लॉयज से आगे हो जाता है। ये देखकर हेयोंग काफी ज्यादा जेलस फील करती है। तभी हेयोंग की नजर एक बच्चे पर जाती है और वो गिर जाता है तो देखती है उसको काफी ज्यादा चोट के निशान होते हैं। तब हेयोंग उसके पास जाती है और उसे चॉकलेट देती है। जब वो चॉकलेट लेता है तो उसको हेयोंग का हाथ टच हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। देन हेयोंग बोलती है सॉरी तुम्हें दर्द हुआ क्या। वो बोलता है मैं सीढ़ियों से गिर गया था। तब हेयोंग बोलती है मुझे भी बचपन में चोट लगी थी बट मैं रोई नहीं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ ना। वो बच्चा बोलता है मेरे निशान और बड़े और दिखाने लगता है। हेयोंग समझ जाती है इसे चोट नहीं लगी, इसे बुरी तरह मारा गया है। जब हेयोंग उस बच्चे की फोटो लेती है तो उस बच्चे का फादर हेयोंग को ये करते हुए देखता है। तभी वो आता है और हेयोंग से कहता है ये घर में गिर गया था और इसे चोट लगी। आप तो जानते हैं इस एज में बच्चे कितने नोटी होते हैं। दिन हेयोंग बोलती है उसने तो कहा वो सीढ़ियों से गिरा। वो आदमी फोन मांगता बट हेयोंग नहीं देती। फिर वो आदमी पागलों की तरह हेयोंग से मारपीट करने लगता है। हेयोंग जब चिल्लाती है तो किमजू भी जल्दी से आता है और उस आदमी को मारने लगता है। तभी उसका बेटा आता है और रोने लगता है। हेयोंग बोलती है उसे छोड़ दो, उसका बेटा रो रहा है। बच्चा रोते वो बोलता है मेरे पापा को क्यों मार रहे हो, मेरे पापा को छोड़ दो। तब हेयोंग और किमजू दोनों इमोशनल हो जाते हैं। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें शेन दिखाई जाती है जो अपना काम करती है। तभी उसका प्रोड्यूसर बॉयफ्रेंड आता है और उसे शादी के लिए बोलता है और उसे हक कर लेता है बट शेन ज्यादा खुश नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ हेयोंग, किमजू और वो आदमी भी रहता है बट वो आदमी अपनी गलती को एडमिट नहीं करता। तब हेयोंग बोलती है हम अपने बच्चे को मारते हैं और लड़ाई करने लगती है। तब वो पर्सन पुलिस के सामने बोलता है देखिए सर ये कितनी पागल लड़की है। तभी किमजू गुस्से में उसको फिर मारने जाता है और बोलता है तूने पागल कैसे कहा। फिर वो किमजू से बोलता है चीजों को यही हैंडल करते हैं क्योंकि तुम लोग जॉब करते हो और मैं बिजनेसमैन हूँ। तुम लोग मुझे मारपीट करोगे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा जिससे तुम लोगों की जॉब जा सकती है। तभी हेयोंग उसे चेयर उठाकर मारने जाती है। तब वहाँ कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट की सीनियर आती है और केस को हैंडल कर लेती है। वो बाहर आती है, हेयोंग और किमजू भी उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं और दोनों सीनियर लेडी को थैंक्स बोलते हैं। जब वो लेडी जाती है तो उसे कॉल आती है और वो बोलती है जैसा आपने कहा था वैसा ही किया मैंने, दोनों ने इजिली ट्रस्ट भी कर लिया। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे क्यूट कपल किमजू और हेयोंग दिखाई जाते हैं। हेयोंग उसकी चोट पर बैंडेज लगाती है। तभी किमजू उसके हाथ की चोट देखता है और उस पर मेडिसिन लगाने लगता है। तब हेयोंग बहुत प्यार से किमजू को देखती है और बोलती है आज के लिए थैंक्स और मेरी वजह जो तुम्हें चोट लगी उसके लिए सॉरी। किमजू भी उसे बहुत प्यार से देखता है। तभी हेयोंग बोलती है बाय द वे तुम फाइटर काफी अच्छे हो, कहाँ से सीखा, मुझे भी सिखा दो। देन किमजू बोलता फाइटर बनने के लिए पहले दर्द टॉलरेट करने आना चाहिए। हेयोंग बोलती तुम्हें कौन मारता था। किमजू बोलता मेरी ग्रैंडमा और यहीं पर पार्ट 9 की एंडिंग हो जाती है।